अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल हैं आप सबके। मेरी दुआ है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक हों, खैरियत से हों। और जी वेलकम बैक टू माई व्लॉग। बहुत टाइम के बाद, क्योंकि ना मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था। काफ़ी दिनों के बाद मेरा व्लॉग आ रहा है, तकरीबन 5-6 दिनों के बाद, क्योंकि ये मेरा लास्ट वीक इतना मसरूफ़ गुजरा है कि बस घर को देखना, बच्चों को देखना, जॉब देखना, सब कुछ मतलब इतना हैपनिंग थी लाइफ पिछला वीक कि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला कि मैं व्लॉग एडिट तो मेरे पास था, लेकिन मुझे अब यकीन करिए वॉइस ओवर करने का टाइम नहीं मिला। इतना पैक टू पैक सब कुछ चल रहा था। तो बस ये जी व्लॉग है लास्ट फ्राइडे का, क्योंकि मेरी फ्रेंड ने पाकिस्तान जाना था, तो वो मुझे कह रही थी कि मैंने जाने से पहले आपके हाथ के गोलगप्पे खा के जाना, उनको अच्छे लगते हैं। तो मैंने कहा चलें, अब आपने कह दिया तो आपको गोलगप्पे खाए बगैर तो नहीं जाने देंगे। तो मैंने ना एक दिन पहले ही प्रेपरेशन करना शुरू कर दी थी, क्योंकि मैंने कहा अगर गोलगप्पे भी सिर्फ बनाऊंगी तो अच्छा तो नहीं लगता है। उनकी मदर इन लॉ भी साथ आ रही थी, तो फिर मुझे था कि चलो मैं 2-3 चीज़ें तो साथ बना ही लूँ। तो मैंने सोचा था कि मैं चना चाट बना लूँगी, साथ में मैं गोलगप्पे बना लूँगी और चिकन सैंडविचेस बना लूँगी कि बच्चे भी खा लेते हैं ना, क्योंकि बच्चे तो गोलगप्पे नहीं खाते हैं। तो मुझे था कि ज़रा बच्चे भी साथ अकोमोडेट हो जाएंगे। तो अब फिर मैं जॉब के साथ एक दिन में तो ये सब चीज़ें नहीं मैनेज कर सकती। पहले एक ज़माना होता था कि मैं फटाफट सब कर लेती थी, अब तो कर लेती हूँ बट उतना टाइम ही नहीं मिलता ना। तो फिर मैंने एक ही दिन पहले सारी प्रिपरेशन कर ली थी। मैंने ना जो चीज़ें कटिंग करने वाली थी ना, टमाटर और प्याज और ये बंद गोभी चाट के लिए, ये सब चीज़ें मैंने पहले ही करके रख ली थी एक दिन पहले, क्योंकि ये स्ट्रीट फूड जो भी होता है ना, चाहे गोलगप्पे हो, चना चाट हो, इसमें ना टाइम बहुत लग जाता है। इसमें छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। तो फिर मैंने ये सब चीज़ें कटिंग करके पहले ही रख लिया था। मैंने कहा ये कौन सा फ्रिज में ख़राब हो जाना है। और चने जो थे वो मेरे पास पहले से ही बॉयल थे। मैं कोशिश करती हूँ कि चने पहले से बॉयल कर लूँ, फ्रीज़ किए हुए रखे होते हैं मेरे पास। और ये चटनी भी मैंने बना ली थी, क्योंकि बहुत सारी चाहिए थी, क्योंकि चना चाट में भी इस्तेमाल होनी थी और गोलगप्पे के पानी में भी इस्तेमाल होती है। तो मैंने ढेर सारा हरा धनिया, पुदीना, लहसुन, हरी मिर्च लेके ना, थोड़ा सा ज़ीरा और नमक डाल के, ये मैंने इसको मोल्ड में डाल के इसके क्यूब से मार लिए थे। तो मुझे था कि मुझे जितना चाहिए होगा ना, तो उसको मैं दही में डाल दूंगी या गोलगप्पे के पानी में भी डालना हुआ ना, तो मतलब बहुत आसानी रहती है, आपको फ़ौरन फ़ौरन से कूटना पीसना नहीं पड़ता। और ये मैं रमज़ान के लिए भी ऐसी बना के फ्रीज़ कर लेती हूँ काफ़ी सारी ना, क्योंकि रमज़ान में पकौड़े बनते हैं या समोसे, ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जिसके साथ हरी ये चटनी खाई जाती है, या जो दही की चटनी होती है वो खाई जाती है। तो मैं उसमें भी ऐसा करके रख लेती हूँ। तो ये खैर मेरे तकरीबन सारे मोल्ड्स तकरीबन मेरे भर गए थे, लेकिन अगले दिन बिल्कुल ही बस पूरे पूरे ही आए, क्योंकि चीज़ें इतनी ज़्यादा थी और क्वांटिटी भी माशाल्लाह अच्छी खासी थी। तो बस अब मैं ये भी बना के रख लूँगी। सब्जियां मैंने काट के रख ली हैं। दही मैंने दूध गर्म कर लिया था जाग बनाने के लिए ना, क्योंकि गोलगप्पों के लिए भी वो रायता जो बनाते हैं दही, उसकी भी ज़रूरत होगी, और चाट के लिए तो खैर अच्छे खासे दही की ज़रूरत होगी। वो भी मैंने करके रख लिया था। और साथ साथ मैं अपने घर का खाना भी बना रही थी। उस दिन मैंने सिंपल सा बस दाल चावल बनाया था, और सब चीज़ें मैंने काट के इनको कंटेनर्स में डाल के रख लिया। अच्छा, ये साथ मैंने ना इमली भी रख ली थी भिगो के, क्योंकि अगले दिन ये बिल्कुल सॉफ्ट हुई होगी ना। इसको मैंने पहले तो फ्रिज में रखा था, फिर मुझे याद आया यार नहीं, ये बहुत ठंडी हो जाएगी। फिर मैंने उसको बस बाहर ही रख दिया था, तो ये बिल्कुल ठीक हो गई थी। और ये रात को मैं बना रही थी सैंडविचेस के लिए ना। चिकन मेरे पास पड़ा था, इसमें मैंने थोड़ा सा नमक, अदरक नहीं, नमक, लहसुन और काली मिर्च डाल के ना चिकन को मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया था। बॉईल करने के बाद मैंने इसको रख दिया था, क्योंकि इसके साथ मैंने दूसरे चूल्हे पे अंडे भी बॉईल किए थे और आलू भी बॉईल कर लिए थे। और ये अब सुबह हो गई है। सुबह 4:30 पौने 5 बजे मैं उठी थी, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ें तैयार करके जानी थी घर से ना। मुझे बच्चों का भी लंच बनाना था, अपना भी, जो शाम को पार्टी थी उसके लिए भी कुछ प्रिपरेशंस करके जानी थी मुझे, क्योंकि मुझे था कि मैं 4 बजे तक आऊँगी। और मैंने अपनी फ्रेंड्स को टाइम दिया हुआ था 4:30 या मैक्सिमम पौने 5 बजे तक का ना। तो मुझे था कि थोड़ा सा टाइम हमें मिल जाए, क्योंकि 7 बजे मेरी खुद ड्राइविंग क्लास थी। तो मुझे 6:30 पौने 7 तक वाइंड अप करना था, क्योंकि काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड सा टाइम था मेरे पास। उसके बाद अच्छा, ये मैंने सुबह उठ के ना ये मैंने चिकन, चने और आलू वगैरह सब कुछ मैंने बॉईल करके रख लिया था। बस अब मैंने सैंडविचेस का ना जो मिक्सचर होता है ना, वो मैं बना के रख के जाऊंगी। इसमें मैंने सिर्फ नमक डाला है, काली मिर्च डाली है, मेयोनीज़ और अंडे बॉईल किए थे मैंने, वो काट के डाल दिए हैं। और मेयोनीज़ अपने हिसाब से, थोड़ी सी क्रीम भी डाली थी मैंने। हाँ, क्रीम से मुझे ज़रा अच्छा सा क्रीमी सा टेक्सचर लगता है, तो वो मैं लाजमी डाल देती हूँ। और ये मैंने इसलिए भी बना लिया था कि शाम को भी मुझे आके बनाना नहीं पड़ेगा, आसानी हो जाएगी मेरे लिए, और ये मेरा और बच्चों का लंच भी हो जाएगा। तो बस सबसे पहले तो मैं अब लंच तैयार करूँगी।
ये मैं काफ़ी सारे सैंडविचेस अपने हस्बैंड के लिए भी मैं बना के रख जाऊंगी कि उनका भी नाश्ता हो जाए, क्योंकि खाना तो वो खाते ही नहीं है, खाना वो भी जब मैं आती हूँ तभी खाते हैं। तो ये मैंने कुछ स्नैक्स पैक कर लिए थे। ये मैंने एक सैंडविच अपना बना लिया था, एक फ़ातिमा के लिए मैंने पैक कर दिया था, कुछ फ़ातिमा के लिए स्नैक्स पैक कर रही हूँ। कोशिश कर रही हूँ कि नए नए फ्रूट्स इंट्रोड्यूस करवाऊँ उनको, पर ग्रेप्स नहीं खाते हैं। तो बस सेब खा लिए थे बच्चों ने, लेकिन अंगूर वैसे ही घर वापस आ गए थे क्योंकि खाए नहीं उन्होंने। और ये थोड़ा सा सेब बचा था, मैंने कहा ज़ाया हो जाएगा, मैं अपने लंच बॉक्स में रख लिया। ये छोटा सा ब्लैक सा बॉक्स है ना, इसमें मैं ये अपने लिए थोड़ा सा सेब रख लूँगी, आधे से भी कम था क्योंकि मुझे पता था कि मुझसे खाया नहीं जाना। तो मैंने इसमें थोड़े से अंगूर और सेब अपने लिए रख लिए थे। ये फातिमा का लंच तैयार हो गया है, उसका स्नैक भी, उसका लंच भी, और पानी की बोतल भर दूँगी। सबसे पहले ना मैं इसका सामान बैग में रखती हूँ कि मैं अपना लंच भूल जाऊँ, खैर है, लेकिन फातिमा का लंच घर पे नहीं रहना चाहिए। अब ज़ाहिर है बच्चा सारा दिन की एक्टिविटी होती है, बच्चे थक जाते हैं और बच्चों को भूख लगती है। तो मैं स्कूल खुद जाती हूँ तो मुझे आइडिया है कि यार नहीं, बच्चे थक जाते हैं और उनको खाने को कुछ ना कुछ लाजमी चाहिए होता है। तो बस अभी मैं अपना भी लंच पैक कर लूँगी। हस्बैंड का भी लंच मैंने बना के, उनका ब्रेकफास्ट और लंच बना के मैंने फ्रिज में रख दिया था कि वो चले, इनका मतलब वो एक टाइम का ही खाना खाते हैं, तो वो ये खा लेंगे तो उनका तो शाम तक मतलब रात तक का हो जाएगा गुजारा। और उसके बाद बस मैं फटाफट तैयार हुई थी और मैंने सैंडविचेस का मिक्सर बना के रख दिया था। आलू वगैरह थे, उनको थोड़ा सा जो भी तैयार करके रखना था वो रख लिया। दही मेरा जम गया था, उसको मैंने डाल के रख लिया। और अब मैं फटाफट बस स्कूल के लिए भाग रही थी क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था। अब स्कूल जाने के बाद बस फिर जो सारे दिन की भाग दौड़ होती है वो तो कभी ख़त्म ही नहीं हो रही होती। फिर मैं स्कूल से आई हूँ और मैंने उस दिन घर आकर सबसे पहले सफाई की है, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं सुबह करके जाऊँगी तो फिर घर आते तक वही हाल होना है। तो ये बस मैंने फटाफट के काम शुरू किया था सफाई करने के बाद। ये मैंने थोड़ी सी फुल्कियाँ भिगो दी थी और जो सब्ज़ियाँ पहले की कटी हुई थी ना, टमाटर, प्याज, बंद गोभी, वो डाल दिया था मैंने। और ये चने भी मेरे पास फ्रीज थे तो मैंने इसको हल्का सा गर्म पानी करके ना आधे घंटे के लिए उसमें डाल दिया था, तो बहुत अच्छे फ्रेश हो गए थे। मैंने इसमें चने भी डाल दिए। और ये जो कल दही की हरी चटनी जो भी मैंने फ्रीज़ की थी, अब इसको मैं ना दही में भी डाल दूँगी काफ़ी सारे क्यूब्स। और पहले तो मुझे लगा था कि शायद दही से ही मतलब वही क्यूब्स काफ़ी होंगे, लेकिन नहीं, फिर मुझे और की भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई थी। ये मैं डाल रही थी, मुझे लगा था शायद ये गोलगप्पे के पानी के लिए और दही के लिए काफ़ी हो जाएंगे ना इतने सारे क्यूब्स, लेकिन नहीं, काफ़ी थे क्योंकि माशाल्लाह क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा थी। तो बस, और टाइम इतना कम था, मतलब मुझे तो समझ नहीं आ रही थी कि इतनी जल्दी जल्दी सब कुछ होगा कैसे। मेरी मतलब 2 फैमिलीज़ आ रही थी तो माशाल्लाह बच्चों का था कि मुझे था कि मैं बच्चों के लिए कुछ ना कुछ लाजमी कर लूँ कि बच्चे खा लें। सैंडविच का मिक्सचर तो मैं सुबह बना के गई हुई थी, लेकिन मुझे था कि मैं देखूंगी कि अगर वो कम होगा तो मेरे पास चिकन तो पड़ा हुआ ही था, बस मुझे फटाफट से उसमें मेयोनीज़ वगैरह और सब कुछ डाल के मिक्स करना था। वो तो इतना मसला नहीं था। तो ये आलू, ये मैंने बताया ना, चाट के इतने छोटे छोटे से काम होते हैं ना, हालांकि सब कुछ पहले से करके रखा हुआ था फिर भी चीज़ों में बहुत टाइम लग जाता है। मैंने चाट का सारा सामान, उसमें फुल्कियाँ, प्याज, टमाटर, बंद गोभी, फुल्कियाँ, चने, आलू सब कुछ डाल के मैंने रख दिया था। और ये थोड़ा सा प्याज, आलू और चने, ये मैं जो गोलगप्पे का मसाला होता है ना वो बना रही हूँ। इसमें मैंने सिर्फ अभी नमक डाला है, थोड़ी सी लाल मिर्च डालूंगी, चाट मसाला डालूंगी और थोड़ा सा ज़ीरा भी डाला था। थोड़ा सा भुना हुआ ज़ीरा डाला था। मैं ना इसमें हरा धनिया भी डालती हूँ, लेकिन मेरे पास हरा धनिया नहीं था, मुझे याद भी नहीं रहा। कल मैंने सारे हरे धनिया की चटनी बना ली तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं हरे धनिया मतलब चटनी तो है ही ना, उसी के साथ गुजारा हो जाएगा हमारा। और साथ साथ ना मैंने जो वो ग्लास में डाला था ना, ये जो हरी चटनी थी, ये मैंने थोड़ा सा पानी में डाल के ना ग्लास में डाल दिया था कि वो मेल्ट हो जाए। तो ये काफ़ी मतलब तकरीबन हो ही गई थी, मेल्ट थी। मैंने इसको अच्छे से दही में मिक्स कर लिया था साथ में, क्योंकि मैंने इसमें लहसुन वगैरह तो सब कुछ डाला ही था, हरी मिर्च भी डाली थी। मुझे टेस्ट करना था क्योंकि बच्चे भी खा लेते हैं कभी कभार, तो मुझे मिर्च टेस्ट करनी थी, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं और डालूंगी। ये मैंने थोड़ा सा दही निकाल लिया था गोलगप्पों के लिए, बाकी मैंने चाट पे डाल दिया। चाट की सीजनिंग में बाद में करूँगी। ये मैंने फटाफट ये जो इमली कल भिगो के रखी थी ना, उसका पानी डाला है। और अब उसको मैंने ना उस पानी में मैंने जो चटनी वाले क्यूब्स है ना, हरी जो चटनी थी वो मैंने डाल के रख दिया, जितनी देर में वो मेल्ट होगा। चाट में मैं अब डाल रही हूँ बस फटाफट से चाट मसाला, नमक, सूखा कह रही हूँ, पिसा हुआ ज़ीरा, बस ये 3 चीज़ें मैं डालूंगी। और अब आप मेरे किचन की हालत को इग्नोर कीजिएगा, मुझे पता है बहुत बिखरा हुआ है, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं था कि मैं फटाफट चीज़ें समेटूं, क्योंकि मेरे मेहमान इस वक्त आके बैठे हुए थे। बस मैंने फटाफट सब चीज़ों को डिश आउट किया है। और साथ साथ मेरी फ्रेंड भी आ गई थी, उन्होंने काफ़ी हेल्प करवा दी। मतलब ज़ाहिर है सब जानने वाले ही हैं, लाइक वी आर एज अ फैमिली। तो एक ने सबने मतलब बच्चों को एक एक्टिविटी में लगा दिया कि बच्चे तंग ना करें। एक मेरी फ्रेंड पिज़्ज़ा लेके आई थी
बच्चों को मतलब वो भी बच्चे खा लेते हैं, बच्चों का पेट भर जाता है। और फिर मतलब एक ने सब कुछ मतलब चीज़ें रखना शुरू कर दिया। मतलब सब जब मिल जाते हैं ना तो बड़ा अच्छा लगता है और काम भी फटाफट हो जाता है। पहले मैंने सोचा था कि मैं टेबल पे लगाऊंगी, लेकिन माशाल्लाह लोग इतने ज़्यादा थे कि वो टेबल पे पूरे ही नहीं आना था। तो फिर हमने देसी जुगाड़ लगाया है। हमने नीचे सोफ़े वगैरह हटा के साइड पे करके चेयर्स थी, फिर मैंने नीचे कपड़ा बिछाया और हम सब ने आराम से बैठ के गोलगप्पे और चाट और ये सब चीज़ें एंजॉय की। बड़ा मज़ा आया, बहुत अच्छा वक्त गुजरा हमारा अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस ये जो मैंने हरी चटनी जो डाली थी ना, चटनी के क्यूब्स, हरी धनिया पुदीने वाले, वो और इमली का पानी है। और इसमें मैं डालूंगी, मैंने बर्फ़ डाल दी क्योंकि उस दिन काफ़ी गर्मी थी। वैसे तो गोलगप्पे का पानी खट्टा होता है ना, तो मैं कोशिश करती हूँ कि ना डालूँ, लेकिन उस दिन काफ़ी गर्मी थी तो मैंने इसमें थोड़ी सी बर्फ़ और पानी डाल के ना अच्छा खासा इसकी मैं सीजनिंग टेस्ट कर लूँगी। मैंने चाट मसाला इसमें और डाला था, नमक और चाट मसाला। वैसे तो ना जो कॉस्को से गोलगप्पे मिलते हैं ना, उसका जो मसाला होता है, सीजनिंग होती है, वो भी मैंने टेस्ट किया था, वो भी अच्छी होती है, आप वो भी डाल सकते हैं। वो शायद मैंने एक डाली थी इसके अंदर, तो उससे टेस्ट बड़ा अच्छा से बैलेंस हो गया था। बस ये हमारी चीज़ें तैयार हैं, फटाफट अब मैं फटाफट अच्छा ये सब कुछ तैयार हो गया था। ये मीठी चटनी, रायता, मतलब गोलगप्पे का सामान और सब कुछ मेरी फ्रेंड ने रखना शुरू कर दिया और मैंने कहा अच्छा फटाफट, हमारा तो सब कुछ हो गया, बच्चों को तो कुछ हुआ ही नहीं है। मैंने फटाफट से ना ब्रेड के एजेस काटे, बल्कि मेरी फ्रेंड थी साथ, उन्होंने मेरी हेल्प की, वो मुझे काट के देती जा रही थी या वो बीच में से मतलब स्लाइस करती जा रही थी। तो हमने ये फटाफट से ना सैंडविचेस भी बना लिए। वही मैंने कहा ना कि जब एक से ज़्यादा लोग होते हैं, जब आपके फ्रेंड्स होते हैं, कि फैमिलीज आपकी इर्द गिर्द होती हैं, तो आपको बहुत सारी चीज़ों में सपोर्ट मिल जाती है। वो सिर्फ पार्टी के मुतालिक नहीं है, आपको ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों पे आपको मदद चाहिए होती है। और मैंने तो ये चीज़ फ़ील की है कि अल्लाह का शुक्र है कि मुझे यहाँ पे जो भी दोस्त मिले हैं वो बहुत सपोर्टिव हैं, बहुत ख्याल करते हैं, आपका एहसास करने वाले हैं। और मुझे लगता है कि इससे बड़ी बात कोई नहीं है कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा है जो आपका एहसास करने वाला है। तो बस मैंने ये सैंडविचेस बना ली हैं। अच्छा, मुझे बहुत से लोग कह रहे थे कि आपने कुछ बताया नहीं मुझे। एक तो कमेंट्स आए थे कि आपने जो मैंने जॉब वाला व्लॉग अपलोड किया है कि कैसे अप्लाई करें, क्या करें, तो उसमें आपने कुछ बताया ही नहीं है, तो हम और क्या पूछें। तो मैंने आपको सब कुछ तो बता दिया कि कैसे अप्लाई करें, कहाँ अप्लाई करना है, कैसे करना है। मैं स्कूल की जॉब करती हूँ, मैं आपको उससे रिलेटेड ही गाइड कर सकती हूँ। वो मैंने किया कि आप ऑनलाइन जाएं, उसकी वेबसाइट पे जाएं, आपको हर चीज़ आपको पता चल जाएगी। आप जाके तो मतलब आप जाके चेक तो करें एटलीस्ट। तो बहरहाल खैर, आपका कोई और सवाल हो तो मुझे पूछिएगा। मैंने उनको कहा भी था कि अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है जो उनको लगा कि मैंने उनको नहीं बताया, तो वो मुझसे पूछ सकती हैं। बहरहाल बस हमारे सैंडविचेस बन रहे हैं और उस दिन मैं इतना थक गई थी कि मत पूछे। सुबह मैं 4 बजे की उठी हुई थी और अभी तकरीबन शाम के 5 सवा 5 बज रहे थे। फिर हमने अच्छा सा टाइम एंजॉय किया, खाना पीना किया हमने, अच्छा सा बच्चे बहुत खेले, क्योंकि ज़ाहिर है जब बच्चों के दोस्त आए हो ना, तो बस बच्चों को तो ना खाने की होश रहती है ना किसी चीज़ की। बच्चों ने भी खाना बहुत अच्छे से एंजॉय किया। और फिर हमने बातें की, क्योंकि मेरी दोस्त पाकिस्तान चली गई हैं 2 महीने के लिए। मेरे बच्चे बहुत उदास थे कि वो हमारे फ्रेंड्स चले गए हैं 2 महीने के लिए पाकिस्तान, तो अब हम क्या करेंगे, कैसे खेलेंगे उनके साथ। क्योंकि जो खेलने वाला मौसम था, आउटिंग वाला, आउटडोर प्लेइंग वाला, वो तो चला जाएगा। अब ठंड आ गई है, आज भी यहाँ पे काफ़ी ठंड है, आज तो बहुत बारिश और टोर्नेडो वाला मौसम है यहाँ पे। तो बहरहाल जब वो आएंगी वापस दिसंबर में तो बहुत ठंड होगी, तब तो शायद अब एक दूसरे के घरों पे जाके खेल होगा। लेकिन अभी ये वाला समर जो है बच्चों ने बहुत अच्छे से एंजॉय किया है, बाहर जाके खेला है, कूदा है, बड़ा एंजॉय किया बच्चों ने। बस हमारे सैंडविचेस भी बन के तैयार हो गए हैं। मैंने और मेरी फ्रेंड ने फटाफट से बना लिए थे, मैं बनाती गई थी, उन्होंने हाफ कर लिए थे। मैंने फिर इसके बाद इसको ना क्लिंग रैप से अच्छे से रैप कर दिया, क्योंकि एसी और पंखा चलता है ना, तो ये ब्रेड ड्राई हो जाती है। तो मैंने कहा चलो बच्चों ने बाद में भी खाना होगा तो खा लेंगे, साथ भी लेके जाना होगा तो साथ भी ले जाएंगे, एटलीस्ट फ्रेश रहेंगे। तो बस ये था हमारा छोटा सा स्प्रेड। इसमें थे गोलगप्पे, बहुत सारे गोलगप्पे थे, इसमें तो एक ही डब्बा पड़ा हुआ है, और जूसेस और गोलगप्पे, चना चाट, पिज़्ज़ा, सैंडविचेस वगैरह। और ये मैं ऊपर से खरीद के वीडियो बना रही, तो इसलिए ऊंचा लग रहा है। और हमने नीचे चादर बिछा के मज़े से हमने अपना खाना एंजॉय किया था। उसके बाद फिर मैं चली गई थी अपनी ड्राइविंग क्लास के लिए। अगला व्लॉग मैं यहीं से कंटिन्यू करूँगी, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। इंस्टा को लाजमी फॉलो कीजिएगा और उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।